नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सीबीटी टेक का एक नोटिफिकेशन है ऑन 21 अप्रैल 22 को इश्यू किया गया है और नोटिफिकेशन नंबर है 37/22। ये नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कुछ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के जो क्राइटेरिया है उसमें यहाँ पे अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो कुछ 4 नए क्राइटेरिया भी ऐड किए हैं। अगर वो नए क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो, कोई नया जो 4 क्राइटेरिया है उसमें से कोई भी एक भी आप फुलफिल करते हो तो भी आपको मैंडेटरीली इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि 12AB कंडीशंस फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम बाय अ पर्सन रिफर टू इन क्लोज बी ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 के हिसाब से जो पर्सनस की जो डेफिनेशन है उसमें कुछ अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है इफ़ द टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट एज द केस में भी, अगर टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट जो भी बोलो इन अ बिजनेस एक्सीड 60 lakhs रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आप 60 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर करते हो तो आपको मैंडेटरीली इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। देन सेकंड इज इफ़ हिज टोटल ग्रॉस रिसिप्ट इन प्रोफेशन, कोई भी आप प्रोफेशन हो तो उसमें अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो एक्सीडिंग 10 lakhs, अगर 10 lakhs से ज़्यादा हो रहा है आपको तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करना पड़ेगा। भले ही आपकी इनकम विद इन एग्जम्पशन लिमिट हो, 2.5 लाख से कम हो या एग्जम्पशन लिमिट है उससे कम हो, मगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो रिक्वायरमेंट है उसमें मैंडेटरी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो आपको मैंडेटरीली ITR रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है। देन थर्ड क्राइटेरिया इज इफ द एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब TDS या TCS दोनों में से कुछ भी, दोनों का भी टोटल या दोनों में से एक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ ए पर्सन इज 25,000 रुपीज़ और मोर, मतलब आपका अगर TDS या TCS या दोनों का टोटल TCS और TDS जो भी कटा हुआ है आपका, वो अगर आपका TCS किसी ने काटा होगा उसकी वैल्यू 25,000 अगर हो रही है तो भी आपको मैंडेटरीली इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। देन फोर्थ पॉइंट इज, ये इंपॉर्टेंट है, द डिपॉजिट इन 1 और मोर सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में आपका डिपॉजिट है, यहाँ पे करंट बैंक अकाउंट की नहीं बात कर रहे, यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। द डिपॉजिट इन 1 और मोर सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन इन एग्रीगेट, इन टोटलिटी में पूरे साल भर में इन इज ₹50 lakhs और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस, पूरे साल भर में मल्टीपल ट्रांजेक्शन जितने भी आपने डिपॉजिट किया हुआ है, जितनी भी सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, वो डिपॉजिट्स अगर डिपॉजिट्स ऑफ 1 और मोर सेविंग अकाउंट्स इन एग्रीगेट इन ₹50 lakhs और मोर ड्यूरिंग, अगर आपका डिपॉजिट्स कोई भी सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट हो रहा है देन आपको मैंडेटरीली इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है। तो ये 4 क्राइटेरिया यहाँ पे एडिशनल प्रिस्क्राइब किया गया है। ये एडिशनल क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब करने का मेन पर्पस है कि गवर्नमेंट को अभी उनका जो वॉल्यूम है, अभी जो ITR जो रिटर्न फाइल हो रहे हैं उसके नंबर्स और भी काफ़ी बढ़ाने का पर्पस है। तो वो पर्पस को फुलफिल करने के लिए ये नोटिफिकेशन इश्यू किया गया है। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 years और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, अगर आप सीनियर सिटीजन हो देन द प्रोविजन ऑफ क्लोज 3 की जो प्रोविजन है यहाँ पे TDS और TCS की जो रिक्वायरमेंट जो 3 क्लोज में मेंशन किया है, 3rd क्लोज में उसकी जो लिमिट है 25,000, द वर्ड 50,000 हैड बीन सब्सटीट्यूटेड। तो ये सीनियर सिटीजन जो है उनको अगर जो 3rd क्राइटेरिया में 25,000 की जगह पे 50,000 का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर 50,000 से ज़्यादा TDS या TCS या दोनों में से जो भी ज़्यादा हो या दोनों का टोटल भी अगर 50,000 हो रहा है और आप सीनियर सिटीजन हो तो भी आपको मैंडेटरीली इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये कुछ
नए बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 क्राइटेरिया ऐड कर दिए गए हैं। तो ये चारों क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, 4 में से कोई भी एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तो भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि सब में आप देखोगे तो और मेंशन किया होगा, फर्स्ट के बाद भी और। तो ये और का मतलब ये होता है कि चारों में से कोई भी एक भी क्राइटेरिया आप फुलफिल करोगे तो भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न मैंडेटरीली, यहाँ पे मैंडेटरीली फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। और ये जो है वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन 21 अप्रैल मतलब परसों ही वो इश्यू हो चुका है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी परसों से ही चालू हो गई है। तो आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है मैंडेटरीली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था, मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली टैक्स अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।